तो साबित होता है कि वो अकर्ता शिव इस सृष्टि पर आकर सिर्फ अखूट ज्ञान का भंडार देता है। क्या उसके पास क्या पावर है? ज्ञान का अखूट भंडार की पावर है। जैसे कोई भी बाप होता है, पहले कुमार होता है, नौजवान होता है या बुढ़ा होता है? नौजवान होता है। जिन कुमारों को वरदान मिला हुआ है, क्या क्या वरदान मिला हुआ है? बहुत बड़ा वरदान, शक्तिशाली मिला हुआ है। कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। अरे ऐसी कुमारों में क्या ताकत है? कौन कुमार ऐसे हैं जो कुमार बनते ही अरबपति, शंखपति, पद्मपति बने हुए बैठे हो, या किसी देश की सरकार में बड़े ते बड़े पद पर बैठे हुए हो? और फिर एक कुमार की बात नहीं बताई, सभी कुमारों के लिए बताया। कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कुमारों में? है? अरे कुछ है या ऐसे ही बोल दिया? क्या है? है? पवित्रता। मना टट्टी पेशाब जाते हैं तो हाथ पांव धो के नहा के आते हैं, ये पवित्रता है? प्योरिटी कहो, पवित्रता कहो। प्योरिटी उसे कहा जाता है जिसमें यूनिटी की ताकत हो। प्योरिटी माना यूनिटी की शक्ति, और वो यूनिटी की शक्ति, संगठन की शक्ति तब ही बन सकती है जब 100% दो संगठित हो जाएं, कम से कम। क्या संगठन कितने से बनेगा? कम से कम दो से। दो 100% संगठित हो जाएं। 100% माने आजीवन, जीवन भर के लिए एक दूसरे से संगठित, बंधे हुए। तो ऐसा बंधन बांधने वाला कुमार कैसा कुमार? कैसा बंधन? यूनिटी बनाने वाला। यूनिटी जो प्योरिटी से तैयार होती। कैसी प्योरिटी? ऐसी प्योरिटी बनाए कि जिस प्योरिटी के आधार पर जिसका भी चुनाव करे, क्या नया परिवार बनाने के लिए इतनी दृढ़ संकल्प शक्ति से चुनाव करे कि एक बार चुनने के बाद जीवन में कभी भी उस दृढ़ संकल्प को त्यागे नहीं, हिले नहीं। क्योंकि दुनिया की बड़े से बड़ी शक्ति क्या है? पवित्रता भी काहे से आती है? संगठन से पवित्रता नहीं आती, पवित्रता से संगठन बनता है, प्योरिटी से यूनिटी बनती है।
और पहली प्योरिटी होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, एक संकल्प में स्थिर होने की। क्या? अनेक प्रकार की इच्छाएं नहीं, एक इच्छा सबसे बलवती हो। और ये दुनिया जानती है, दुनिया के बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों ने भी ये कहा है कि कुमारों में एक संकल्प और अदर कुमारों में 9,999 संकल्प, अलग अलग पलड़ों पर रखे जाएं तराजू पर, तो कुमार का संकल्प एक ही भारी पड़ जाएगा। इतनी संकल्प में तीव्रता होनी चाहिए। नहीं समझ में आया? है ये नियम है कि जो संकल्प धीमी गति से किया जाएगा वो संकल्प कई जन्मों के बाद फलीभूत होगा, और जो संकल्प तीव्र गति से किया जाएगा वो जल्दी ही फलीभूत हो जाता है। सीधी बात है, कोई काम तीव्र गति से किया जाएगा तो काम जल्दी हो जाएगा, अलबेलेपन से किया जाएगा, किया छोड़ दिया, अरे फिर कर लेंगे, फिर किया फिर छोड़ दिया, तो जल्दी होगा या देर से होगा? हैं? संपन्न जल्दी होगा? नहीं होगा। तो ऐसे ही है, कुमारों का जो एक संकल्प होता है वो ज्यादा बलवान होता है या नहीं है? होता है। यही पुरुषार्थ का नियम है। अनेक प्रकार की इच्छाएं रखना कमजोर बना देती है, और इच्छा मात्रम अविद्या, एक ही इच्छा बलवती हो। क्या कहा? क्या इच्छा है? क्या इच्छा? हाँ, एक इच्छा, कुछ नहीं चाहिए। एक शिव बाबा, दूसरा नहीं। एक ही संकल्प पक्का है तो सब कुछ प्राप्ति हो गई। और उसमें तीव्र गति भी चाहिए।